नमस्कार दोस्तों, मैं सुजीत कुमार आप सबों का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल अपॉर्चुनिटी क्लासेस में। दोस्तों, आज वर्ड मीनिंग की मैं दूसरी क्लास ले रहा हूं। इसमें हम लोग देखेंगे कि लव, हेट और मैरिज से संबंधित वर्ड्स को कैसे हम याद रखते हैं। दोस्तों, ये पूरा सीरीज में करूँगा। इसमें आप थोड़ा थोड़ा आप लोग ध्यान देंगे। इसमें कुछ रूट्स को याद रखना है और कुछ रूट्स को याद करके बाद में आप देखेंगे कि कोई भी नया वर्ड मिलेगा तो उसका मीनिंग आप खुद से खुद निकाल पा रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना देर किए क्लास की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, आज मैंने 3 वर्ड लिया है, लव, हेट और मैरिज। इससे संबंधित जो संभव वर्ड्स हैं वो सारे वर्ड्स को मैंने इसमें समाहित करने का प्रयास किया है। चलिए देखते हैं कि कैसे होगा। देखिए दोस्तों, एक पहला वर्ड है मिसांथ्रोप। मिसांथ्रोप जैसा कि आप जानते हैं, इसका हिंदी मीनिंग मानव द्वेषी होता है, मतलब जो मानव से द्वेष करता हो। तो इसका मीनिंग हम कैसे निकालते हैं? देखिए, पहला यहाँ वर्ड है मिसांथ्रोप में MIS है और इधर एंथ्रोप है। तो इसमें 2 रूट्स हैं, एक मिसेन और एक एंथ्रोपस। मिसेन मीन्स हो जाता है टू हेट और एंथ्रोपस मीन्स होता है मैनकाइंड। अब मिसेन हेट मीन्स द पर्सन हु हेट्स मैनकाइंड, मतलब कि जो मानव जाति से हेट करता हो उसे मिसांथ्रोप कहते हैं। अब यही सेम मिस वर्ड मिसेन आप देखेंगे कि दूसरे दूसरे वर्ड्स में भी हैं, जैसे मिसोजिनिस्ट है। मिसोजिनिस्ट में मिसेन और यहाँ टू हेट हो गया, और ये गाइन है। गाइन का मतलब वुमेन हो जाता है, और IST एक्सपर्ट का वन हु उसके लिए यूज होता है। तो मिसोजिनिस्ट का हिंदी मीनिंग आपका स्त्री द्वेषी होता है, यानी औरत जाति से नफरत करने वाला आदमी। अब देखिए इसका मीनिंग कैसे निकलता है। मिसेन हो गया, इधर गाइन हो गया, मतलब टू हेट वुमेन, वन हु हेट्स वुमेन। मतलब आपको याद रखने की आवश्यकता, आप अगर एक मिसेन वर्ड याद रख रहे हैं रूट को, तो उससे आप देख रहे हैं कि ये गाइन भी अगर आपने याद रखा तो आप इसका मीनिंग निकालते जा रहे हैं। अब सेम मिसेन आप यहाँ पे आइए, मिसोगेमिस्ट हो गया। मिसोगेमिस्ट का मतलब होता है विवाह से नफरत करने वाला। अब यहाँ सेम मिस है, मिसेन मीन्स टू हेट, इसका मतलब आप सीधा समझेंगे कि को हेट करना है। गेमिस्ट है, IST तो वन हु उसके लिए यूज होता है। ये गेमोस है, गेमोस मीन्स मैरिज होता है। आगे हम लोग देखेंगे कि और कैसे इनसे भी वर्ड्स बनते हैं, यानी हु हेट्स मैरिज। अब जहाँ भी आपको मिस मिले तो इसका मतलब आप समझेंगे कि हेट से रिलेटेड कुछ है, यानी ये रूट आपको हमेशा इसमें हेल्प करेगा नए वर्ड्स में भी, कि हम उसका मीनिंग आप कैसे निकाल सकते हैं। अब चलिए दोस्तों, यहाँ पे हमने एंथ्रोपस देखा था। एंथ्रोपस मीन्स मैनकाइंड। अब इससे रिलेटेड वर्ड यहाँ पे देखते हैं, जैसे एंथ्रोपोलॉजी है, एक सब्जेक्ट होता है एंथ्रोपोलॉजी, से मानव विज्ञान कहते हैं। इसमें भी सेम है एंथ्रोपस। एंथ्रोपस मतलब मैनकाइंड। मतलब आपको समझना चाहिए कि यहाँ पे तुरंत दिमाग में स्ट्राइक करना चाहिए, इसका मतलब मैनकाइंड है, दैट मीन्स कि, और लोजी है, ये लोगोस से बना है, मतलब द ब्रांच ऑफ द साइंस। तो यानी कि जिसमें हम मैनकाइंड के बारे में अध्ययन करते हैं, यानी मानव के बारे में अध्ययन करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड एंथ्रोपोलॉजी। दैट सब्जेक्ट मीन्स द ब्रांच ऑफ द साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट मैनकाइंड, मतलब मानव के बारे में जिस सब्जेक्ट में हम अध्ययन करते थे, एंथ्रोपोलॉजी। अब सेम वर्ड आप देखेंगे एंथ्रोपस, फिलांथ्रोपिस्ट। IST तो उस पर्सन के लिए यूज होता है। यहाँ फिलेन, यहाँ एक नया रूट आया है फिलेन। फिलेन मतलब होता है टू लव, और यहाँ सेम एंथ्रोपस आ गया। एंथ्रोपस मीन्स मैनकाइंड, वह पर्सन जो कि मैनकाइंड मानव से प्यार करता है। मानव से जो प्यार करेगा उसके लिए काम करेगा, उसे मानव प्रेमी हो गया, परोपकारी हो गया। तो इसका मीनिंग कैसे हम निकाल रहे हैं, द पर्सन हु लव्स मैनकाइंड, मतलब जो मानव को प्यार करता है उसको फिलांथ्रोपिस्ट कहते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पे सेकंड वर्ड में हमने मिसोजिनिस्ट देखा था, गाइन यहाँ पे आया था, गाइन वीमेन। अब देखिए इससे एक दूसरा वर्ड कैसे बन रहा है, गाइनोकोलॉजिस्ट। यहाँ भी गाइन है, मीन्स वीमेन। गाइनोकोलॉजिस्ट हम सब लोग जानते हैं किसको कहते हैं, स्त्री रोग विशेषज्ञ कहते हैं। मतलब आपके दिमाग में तुरंत आना चाहिए, स्ट्राइक करना चाहिए, गाइन, गाइन मीन्स वीमेन, मीन्स इससे वीमेन से रिलेटेड है। यहाँ लोगोस से बना है, लॉजी, मतलब गाइनोकोलॉजी, और वन हु, IST तो एक्सपर्ट के लिए होता है, द पर्सन हु डज दैट। तो पर्सन हु स्टडीज़ या हु ट्रीट्स द फीमेल डिसऑर्डर, उसको स्त्री गाइनोकोलॉजिस्ट कहते हैं। यानी गाइनोकोलॉजिस्ट क्या करता है, स्त्री रोग से संबंधित है, और वो स्त्री रोग से संबंधित रिलेट करते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पे वर्ड
तीसरे नंबर वर्ड पे हम लोग मिसोगेमिस्ट देखा था। गैमोस मतलब मैरिज है। अब देखें इससे कितने सारे वर्ड्स बनते हैं। एक मोनोगेमी है, दूसरा बाईगेमी है, तीसरा पॉलीगेमी है। मोनोगेमी में आप देखिए मोनोस एक नया रूट है आपका। मोनोस मीन्स वन। अब जहाँ जहाँ भी मोनो आपको मिलेगा दैट मीन्स कि आप समझेंगे कि वन से रिलेटेड कुछ ना कुछ है इसमें। तो ऐसे करके आपको नए वर्ड का मीनिंग निकालना। यहाँ गेमोस है यानी वन, इधर मैरिज हो गया, एक विवाह, मतलब एक विवाह प्रथा जो होता है उसे हम लोग मोनोगेमी कहते हैं। अब उसी तरह बाई का मतलब है टू होता है बाई से, और यही गैमोस से बना है मैरिज, यानी विवाह से संबंधित है, यानी क्या दो विवाह, द्विविवाह। तो आपको याद रखने की आवश्यकता नहीं है, सीधा सीधा देखेंगे और इससे आपको समझ में आ जाएगा कि इसका मीनिंग ये होगा। पॉलीगैमी, अब पॉलिस से बना, पॉलिस मतलब मैनी होता है, और गैमोस यही सेम वर्ड है, गैमोस मैरिज मतलब बहुविवाह प्रथा। अब इसी का एक दूसरा वर्ड भी हम आता है पॉलीजिनी। अब देखिए यहाँ जो हमने पॉली रूट लिया था नया, उस रूट का देखिए यहाँ इस्तेमाल होगा। पॉलिस रूट हो गया मतलब मैनी हो गया, अब जिनी है मतलब गाइन हम लोगों ने विमेन पढ़ रखा है तो विमेन हो गया, यानी बहुत स्त्री मतलब क्या, पत्नी प्रथा, यानी पुराने ज़माने में एक राजा की बहुत सारी पत्नियां होती थी, उसी प्रथा को पॉलीजिनी कहा जाता है। अब इसी से रिलेटेड वर्ड है पॉलीएंड्री। अब पॉलीएंड्री में भी पॉलिस है, इसका मतलब है तुरंत स्ट्राइक करना चाहिए, पॉलिस मीन्स मैनी, यानी बहुत है कुछ। और एंड्री ये एंड्रोस से बना है। एंड्रोस मतलब मेल होता है, मतलब आदमी, यानी कि एक बहुपतित्व प्रथा, इसका हिंदी मीनिंग होता है बहुपतित्व। कैसे इससे निकला है, तो बहुत आदमी हो गया, तो बहुत आदमी, एक स्त्री के बहुत आदमी हो मीन्स बहुत पति हो गए, तो इसलिए इसको बहुपतित्व प्रथा कहते हैं। और इसी तरह फिर एक और वर्ड है एस्थेटिक। एस्थेटिक सब लोग जानते हैं, इसे आत्मसंयमी, यानी कि मॉन्क की तरह जो जीवन यापन करता है उसे एस्थेटिक कहा जाता है। अब इसमें एक रूट है एस्किट्स। एस्किट्स मतलब होता है मॉन्क या हर्मिट, यानी एस्किट्स आपको जहाँ भी मिले एस्थेटिक इस तरह का वर्ड आपको समझना है कि आत्मसंयमी से संबंधित ये है। अब दोस्तों ये सिर्फ इतना ही वर्ड नहीं है, इससे अलावा भी अगर आप देखेंगे इसका नाउन भी बनेगा और एडजेक्टिव भी बनेगा, और पर्सन जो प्रैक्टिस करता है वो बनेगा, यानी कि वो उससे रिलेटेड, जैसे गाइनोकोलॉजिस्ट है, गाइनोकोलॉजिस्ट में 3 वर्ड फिर आप देखेंगे, एक गाइनोकोलॉजी होगा, गाइनोकोलॉजिकल हो जाएगा, गाइनोकोलॉजिस्ट हो जाएगा। इसी तरह फिलांथ्रोपिस्ट है तो फिलांथ्रोपिस्ट हो गया, फिलांथ्रोपी हो जाएगा, अब फिलांथ्रोपिक हो जाएगा, यानी कि हर एक वर्ड के 3-3 वर्ड आपके बनेंगे। जैसे एंथ्रोपोलॉजी है, एंथ्रोपोलॉजिस्ट हो जाएगा। तो ऐसे करते हुए आप देखें कि कैसे बिना रटे हुए हम वर्ड का मीनिंग निकाल सकते हैं। दोस्तों आप इसको थोड़ा थोड़ा ध्यान रखेंगे तो आपको थोड़े क्लास के बाद पता चलेगा कि जब भी कोई नया वर्ड आ रहा है तो आप खुद से इस स्थिति में रहेंगे कि उसका मीनिंग आप निकाल सकते हैं। दोस्तों अगर आपको मेरा क्लास पसंद आ रहा हो तो कृपया करके इसे लाइक करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।